टोटली रॉन्ग। तुम्हें पता है ना, मैं अपने बाप से बहुत डरता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ क्लब में आया, समझे? हाँ, मैं तो किसी से नहीं डरता। हाँ, वो बात अलग है कि मैं अपनी माँ से डरता हूँ, लेकिन कोई ना, झूठ बोलकर तो आना ही पड़ेगा ना, वरना मजे कैसे आएंगे। लेकिन क्लब में आना, वो भी अकेले और बिना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, इसमें कैसा मजा यार। अब क्या करें, कोई है ही नहीं हमारी जिंदगी में। अगर मिल जाए तो अच्छा होगा, भगवान को मिलाएगा हमें उससे, जल्द ही मिलाएगा, देखो। तेरी बातों का जादू सा छुरा रहता है। जंकुक, जंकुक बेटा। जी डैड, बोलिए क्या बात है? मैंने मिस्टर पार्क के बेटे से तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। डैड भी आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? आपने फिक्स कर दी और मुझे बताया भी नहीं? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कभी मजाक नहीं करता। आपको क्या लगता है, अगर ये बात सच भी है तो मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा किसी और से शादी करने के लिए? वो कोई किसी और नहीं है, वो मेरे दोस्त का बेटा है। अगर आपके दोस्त का बेटा है तो आप ही कर लेना उससे शादी। बदतमीज कहेगा, अपने बाप को ऐसा बोलता है। शादी तो तुम्हारी होगी ही बेटा, वो मिस्टर पाक के बेटे से। क्या हुआ यार, तेरी शक्ल पे 12 के बजे हैं। क्या करूं यार, अब मेरे डैड, मेरे पिताश्री मेरी शादी किसी और से करवा रहे हैं। कौन? किसी और? क्या? वो गंजा है ना, मिस्टर पार्क का बेटा, उससे मेरी शादी करवा रहे हैं मेरे डैड। पहले अपनी और एक्टिंग बंद करो। तो कर लो ना यार उससे शादी, और फिर बाद में उससे शादी हो जाने के बाद उससे डिवोर्स ले लो और फिर सारी प्रॉपर्टी हड़प लो। हाँ, मेरे पास क्या प्रॉपर्टी की कमी है जो मुझे प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी करनी पड़ेगी? तो फिर उसका गेम बजाओ कि वो किसी से शादी करने के लायक ही ना रहे। मतलब मैं ये सब कैसे करूँगा? अरे यार जंकुक, सिंपल है, 4-5 भाड़े के गुंडे रख लो और उसकी पिटाई अच्छे से करवाओ। अरे वाह क्या बात है, इतना अच्छा आइडिया मेरे खोपड़ी में क्यों नहीं आया? क्योंकि हर समझदार दोस्त के पास एक पागल दोस्त होता है, इसलिए। क्या बोला था? वो मैं नहीं हूँ, वो तू है। Not a villain, just a rebel with a dream. Living life louder than it seems. Every scar. ओए छोटू, इधर आना जरा, तेरा लीडर कहाँ है? क्या? वो सब ठीक है, लेकिन मुझे छोटू कहा? हाँ तो क्या हुआ फिर? तू छोटू है तो मैं तुझे छोटू ही बुलाऊंगा ना। जंको प्लीज यार उसे छोटू मत बोल, बुरा लगता है। हाँ सही कहा, वैसे एक छोटू को दूसरे छोटू के लिए बुरा तो लगेगा ना। तुम बाहर मिलो मुझे, फिर मैं बताता हूँ, अभी इसके सामने नहीं बता सकता। ओके। छोटू बोलो, कहाँ है तुम्हारा लीडर? वो अभी खाना खा रहे हैं, उनका अभी खाने का टाइम है, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। खाना खा रहे हैं, ठीक है, अगर वो हमसे नहीं मिल सकती तो हम तो उनसे मिल सकते हैं ना। देखिए आप दोनों ऐसे अंदर नहीं आ सकते, उनकी प्राइवेसी है कोई। लेट्स गो जिमी। हाँ कौन हो तुम दोनों और क्या काम है तुम्हारा? वो एक काम था। ठीक है समझ गया, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट की कैसे आ सकते हो तुम अंदर? अपॉइंटमेंट? क्या तुम दोनों कहीं की बॉस हो बोलो जो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी तुम्हारी?
क्या कहा? सुनो, हमारी अपॉइंटमेंट के बिना तुम नहीं आ सकती, तुम्हारा काम नहीं हो सकता, आप जाओ यहाँ से। प्लीज यार ऐसा मत करो, हमें बहुत जरूरी है। देखो तुम जो भी हो तुम चले जाओ, भाई ने बोला नहीं करने का तो नहीं। तुम चुप रहोगे जरा? क्या बोला? प्लीज यार मान जाओ ना, अगर तुम नहीं मानोगे ना तो मेरा बाप है ना, तो उस बाप के बेटे से मेरी शादी करवा देगा, प्लीज मान जाओ ना। तेरी हंसी चमकती है बिजली की तरह, दिल को छू जा। ओके, समझो कि तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू। वैसे कितना पैसा लगेगा बोलो? 10 करोड़। क्या तुम दे सकते हो इतने पैसे? हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं बहुत रिच हूँ। ओके, वैसे उसका नाम क्या है और उसकी फोटो? उसका नाम जंगसुक है। ओ अच्छा, वो क्या है ना कि मुझे याद नहीं रहता, अब बहुत सारे लोगों के ऑर्डर आते हैं ना, इसलिए तुम मुझे अपना नंबर दे दो, फिर उसमें उसकी सारी डिटेल्स भेजना। ओके ओके। वैसे ये काम कब तक होगा? कल सुबह तुम उठने से पहले तुम ये न्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। ये तयम कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहा उस पर। ये खरगोश आज भीगी बिल्ली क्यों बना है इसके सामने? वैसे ये बताओ क्या उसे पूरी तरीके से टपका देना है या फिर उसे जिंदा रखना है? नहीं, अब किसी की जान नहीं लेनी है, बस तुम समझ रहे हो ना क्या करना है? हाँ समझ गया, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो फिर देखो पैसा नहीं मिलेगा। गड़बड़? इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ठीक है, चलो जिमिन, लेट्स गो। तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बहता जाए दिल मेरा लेके तेरी निशानी, तू जो पास। और सुनो, वो जा चुका है, कब तक देखोगी उसे तुम? जब तक देख सकता हूँ तब तक। क्या मतलब, तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया उस पर? दिल? हाँ आ गया है मेरा उस पर दिल। ओ तुम्हें पता है ना वो कितना अमीर है, उसका तुम्हारा कोई मैच नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, मैं कौन सा गरीब हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, किसी माफिया से कम थोड़ी हूँ मैं। सही है भाई, तूने तो अपने लिए किसी को ढूंढ लिया, पता नहीं मेरा क्या होगा। वो दूसरे वाला है ना, गोलू मोलू सा। क्या वो गोलू मोलू? नहीं, वो बहुत बदतमीज है। अच्छा तो कौन सा शरीफ है फिर? इतना शरीफ हूँ मैं कि सब आते जाते सलाम ठोकते हैं मुझे सलाम। वो तुम्हें नहीं, वो मुझे देखकर ठोकते हैं सलाम रे बाबा। देखो वो हमारे अंडर काम करते हैं, तो तुम इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे उन्हें? अरे यार तुम्हें पता है ना वो गुंडे है, बदमाश गैंगस्टर है, अगर उन्हें गुस्सा आ जाता ना हम पर तो हमें ही नाटक कर देते वो। ऐसी बात है, तुम कब से डरने लगे? यार वो है ना वो लंबा वाला, लंबा, वो मतलब काफी डेंजरस लग रहा था, उसकी आंखें वो सब। हाँ ये लंबा वाला क्या होता है? किम दयाम नाम है उसका। अच्छा वैसे तुम उन्हें जानते हो तो तुम क्यों उससे इतना डर रहे थे? ठीक से तो नहीं जानते, लेकिन मुझे पता है कि वो काम हो जाएगा हमारा। देखते हैं, अगर ठीक से काम हो जाएगा ना तो फिर हम उन्हें पैसे देंगे। हाँ सही कहा। Gangster, gangster, yeah, I walk that way. Gangster, gangster, night turns into day. Gangster, gangster, heart made of flame. Gangster, gangster, remember my name. ओह तो ये है लियो का बच्चा, देखो तो जरा कितनी शांति से सो रहा है।
हाँ देखो तो जरा, मुझे तो पता ही नहीं बेचारे के साथ क्या होना है। मेरा मन तो कह रहा है कि साले को मैं टपका दूं। नहीं ऐसा मत करना, अगर ऐसा करोगे तो फिर 10 करोड़ का क्या होगा। हाँ यार सही कहा, सुना है कि ये शादी करने वाला था जंगकुक से। अब तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। बस भाई कंट्रोल योरसेल्फ। सही कहा, चलो इसका काम तमाम करते हैं। Every glance, I don't break, I don't fall. Standing 10 feet tall, hear my voice when I call. I'm rising through it all. हाय हाय, कौन हो तुम? पहचाना नहीं मैंने। किम टू यंग, 10 करोड़, कुछ समझे? अरे हाँ हाँ समझ गया। क्या काम हो गया? हाँ काम हो गया है। ओ अच्छा है, कहीं उसे टपका तो नहीं डाला? नहीं, बस उसकी ऐसी हालत की है कि वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, इनफैक्ट अपने बाप को भी पहचान नहीं पाएगा। ऐसे कैसे? तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ठीक है, बाय। ऐसे कैसे बाय? मेरे 10 करोड़ का क्या? वो तुम्हें तब मिलेंगे जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरा काम ऑफिशियली हो चुका है। देखो चुपचाप से मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो, वरना 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 क्या? वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा मुझे पनिशमेंट मिलेगी, और वो कैसे? तुम ही सोचो कि मैं तुम्हें कैसी पनिशमेंट दे सकता हूँ। तुम मुझे गोली मारोगे या फिर मुझे ही टपका डालोगे, और क्या? सच में तुम अभी बहुत इनोसेंट हो। अच्छे से सोचो कि मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट दे सकता हूँ। कितना इनोसेंट ही, पता नहीं आगे जाके मेरा क्या होगा। पनिशमेंट? कैसी पनिशमेंट? क्या बात कर रहा था ये? और जंको क्या काम हो गया? हाँ काम हो गया है, लेकिन वो किस हद तक हुआ है ये नहीं पता अभी तक। कोई बात नहीं, 10 करोड़ का सवाल है, काम तो किया ही होगा उसने अच्छे से। हाँ लेकिन मुझे वो 10 करोड़ रुपए मांग रहा था। मैंने कहा जब मैं अपनी आंखों से देखूंगा आखिर किया क्या है तुमने, तभी मैं दूंगा। तब उसने कहा, हाँ बोलो क्या कहा उसने? उसने कहा अगर मैं उसे 10 करोड़ रुपए नहीं दूंगा ना तो वो मुझे पनिशमेंट देगा। वो कौन होता है तुम्हें पनिशमेंट देने वाला? इससे पहले मैं उसको उड़ाऊं। अच्छा इतनी हिम्मत है तुम्हारे में? नहीं वो तो नहीं है। बेटा चलो हमें मिस्टर जॉन के घर जाना है तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स कराने। मेरी एंगेजमेंट? लेकिन आप हो कौन? बेटा कहीं तुमने सुबह सुबह नशा तो नहीं कर लिया? मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। कौन हो आप, और क्या प्रूफ है कि आप मेरे बाप हो? अपने बाप से ये सवाल करते हो, शर्म नहीं आप तुम्हें? इसमें शर्म वाली क्या बात है, बोलिए। तुम सच सच बताओ, कहीं तुमने नशा तो नहीं कर लिया, या फिर सुबह सुबह जमीन पर गिरे हो और सिर पर चोट लग गई तुम्हारे? सर में दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे सर पर चोट क्यों लगी? मुझे लगता है तुम्हें ना मेंटल हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा। मैं क्यों मेंटल हॉस्पिटल में जाऊँ? आप जाइए, एक तो मैं आपको जानता नहीं और ऊपर से कहते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। जंगू जंगू जी डैड बोले क्या हुआ? बेटा वो पता नहीं पार के बेटे को क्या हुआ है। क्या हुआ है? कहीं वो मर तो नहीं गया? नहीं पता नहीं, लगता है वो पागल हो गया है, वो अपने बाप को ही पहचान नहीं रहा। क्या कहा? वो अपने बाप को नहीं पहचान रहा? लेकिन क्यों नहीं पहचान रहा? पता नहीं, लगता है उसकी सर में चोट लगी है या फिर वो सच में ही पागल हो गया। ओह अच्छा हो मैंने उससे शादी के लिए ना बोला, अगर हाँ बोलता और फिर वो शादी के बाद पागल हो जाता तो। हाँ सही कहा बेटा तुमने, बच गए तुम। हाँ तो फाइनली अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। एक मिनट, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, कहीं इन सब में तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है ना? डैड कैसी बात कर रही हो आप? मैं मुझ में इतनी हिम्मत है? मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ ना।
अब वो मुझसे पाका बेटा तो पागल हो चुका है, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए कोई और नया ढूंढना पड़ेगा शादी के लिए। यार फिर से शादी प्लीज नो। आहा, ना से काम नहीं चलेगा। हम सबकी शादी, हमारे खानदान में सबकी शादी ऐसे ही होती है। मेरी शादी भी ऐसे हुई थी। मैंने भी शुरुआत में नाना कहा था, लेकिन मैं बहुत खुश था शादी के बाद। नहीं डैड, ऐसे नहीं होता। आप कौन से जमाने में जी रहे हो? 2026। जिनको के डैड वहां से चले जाते हैं। हाँ यार, क्या करो, शादी एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी साइड पे आकर बैठ जाते हैं। हेलो, बोलो क्या बात है? मेरे 10 करोड़ का क्या हुआ? ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास तुम्हारे 10 करोड़ रुपए लेकर। ओके अच्छा, लेकिन उसके लिए हम किसी कैफे में या होटल में मिलते हैं, और प्लीज तुम जमीन को लेकर मत आना। क्यों? मैं जमीन को भी नहीं ला सकता? बस तुम नहीं ला सकते, मैंने कहा ना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बस तेरा ही पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। लेकिन मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। इरादे तो सच में मेरे तुम पर कुछ ठीक नहीं है। रातों की खामोशी में तेरा ही नाम आए, दिल के हर कोने में बस तू ही मुस्कुराए, चंद भी शर्मा जाए जब तू पास आ जाए। ये लो तुम्हारे 10 करोड़ रुपए। ओह थैंक यू। वैसे तुम वादे के काफी पक्के हो। तुम भी, वैसे तुमने अपना काम काफी अच्छे से किया है, लेकिन बस एक कमी रह गई। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि मेरे डैड ने कहा अब वो बात तो नहीं रहा, मतलब वो पागल हो चुका है, तो वो मेरी शादी अब किसी और से करवाएंगे। वो किसी और को ढूंढ रहे हैं मेरे लिए। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इन सब में? तुम ही बताओ ना, अब मैं कैसे समझाऊं कि मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता, स्पेशली उनकी पसंद से तो बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझसे कर लो तुम शादी। तेरी बातों में मीठा सा जादू है, तेरी आंखों में। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुमसे। नो वे। क्यों? क्या इसलिए कि मैं रिच नहीं हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता, चाहे फिर वो रिच हो या पोर। क्यों नहीं करना चाहती? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगी? समझो कि मैं हमेशा सिंगल रहना चाहता हूँ और सबको तड़पाना चाहता हूँ, अपने प्यार में पागल करना चाहता हूँ। ओह अच्छा, वैसे कितनों को पागल किया है अब तक तुमने? कभी काउंट नहीं किया, लेकिन तुम्हें मिलाकर बहुत सारे। तेरी आंखों में जो बात है, दिल मेरा उसमें खो जाए। ऐसा बोलकर तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं तो? ओके बाय। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो फिर मुझे फोन करना बस। ओके, लेकिन तुमने मेरी मदद करने के बारे में क्या सोचा? यह है कि तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तुम्हारे डैड तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे किसी और से शादी करने के लिए। हाँ, तुम फिर से उसी बात पर आ गए। कहा ना मैंने मुझे शादी नहीं करनी। ओके, अगर तुम शादी नहीं कर सकते तो तुम शादी का नाटक तो कर सकते हो ना? हाँ, आइडिया अच्छा है। पता नहीं पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। अच्छा हुआ कि नहीं आया। वैसे ये सब हमें कैसे शुरू करना पड़ेगा? हमें डुप्लीकेट मैरिज पेपर्स बनाने पड़ेंगे, और फिर वो तुम्हारे डैड को हम दिखाएंगे। फिर उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम दोनों ने शादी कर ली है। हाँ सच कहा, इससे कम से कम शादी से तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मुझसे नहीं। क्या कहा तुमने? मजा कर रहा था, तुम्हें सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जिमी, तुम्हें पता है अब मुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब
पूरी बात बताओ मुझे। यही कि मैं शादी का नाटक करूंगा डैड के सामने, फिर डैड किसी से मेरी शादी ही नहीं करवाएंगे। आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन कौन करेगा तुम्हारे इसमें हेल्प? किम तो यह गैंगस्टर है ना, वो करेगा मेरी इसमें हेल्प। अच्छा क्या? वो क्यों करेगा तुम्हारे इसमें हेल्प? क्यों करेगा हेल्प? मतलब हेल्प होती है इसमें, इतना सोचना क्या। देखो मुझे ना उसके तेवर कुछ ठीक नहीं लगते, समझे? अरे जिमीन तुम ज्यादा मत सोचो। आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। तलब है मुझे, बस तू ही जरूरी है इस दिल की दुनिया में, तू ही। क्यों चौंक गए ना? कैसे देख रहे हो तुम मुझे? इतना अच्छा लग रहा हूँ मैं? हाँ बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो तुम। और तुम भी काफी हैंडसम लग रहे हो। वो तो हूँ मैं। अब हम दोनों हमारी अच्छे से फोटो क्लिक करेंगे, फिर डैड को तो यकीन ही होगा कि हमने शादी कर ली है। कोई नहीं रोक सकता उन्हें यकीन करने से। हाँ सही कहा। पहचान बन गई, तू मिली तो मेरी दुनिया जहां बन गई। फाइनली फोटोज कंप्लीट हो गए। नहीं अभी फोटोज कंप्लीट नहीं हुए हैं। अच्छा तो फिर कैसे होंगे? क्या कमी है? तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरा प्यार। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे किस करने की कोशिश कैसे की? अरे यार चिल करो। आप देखो ना, अगर ये किसी फोटो में होंगे तो फिर उन्हें यकीन कैसे होगा कि हमने सच में शादी की है। आप किसके बिना तो शादी इनकम्प्लीट है ना। ओह अच्छा, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, अब से तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब से सब कुछ मैं ही सोचूंगा। हाँ कुछ समझा नहीं मैं। धड़कन तेरा नाम ले, जाने क्या ये एहसास हो गया। तेरी हंसी मेरा क्या हो रहा है ये सब? और तुम दोनों एक दूसरे से इतना चिपक क्यों रहे हो? डैड हम दोनों ने शादी कर ली है और ये मेरा हस्बैंड है। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? जैको प्लीज ऐसा मजाक मत करो। नहीं ससुर जी, ये सच बोल रहा है, हमने सच में शादी कर ली है। हाँ डैड हमने सच में शादी कर ली है। नहीं जंको मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तुम किसी से शादी नहीं करना चाहते, इसलिए तुम इससे शादी का नाटक कर रहे हो। am I right? नहीं डैड, आप चाहे तो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट देख सकते हो, आप हमारी शादी की फोटो देख सकते हो। अच्छा दिखाओ। तेरा नाम ले, जाने क्या ये एहसास। क्यों ससुर जी, अब यकीन हो गया ना? हाँ हो गया, लेकिन जगह तुम्हें यही मिला शादी करने के लिए। अगर तुम्हें ये पहले से पसंद था तो मुझे तुम बताते ना। कम ऑन डैड, मुझे पता है अगर मैं आपको बताता ना फिर भी आप मेरी शादी इससे नहीं करवाते। हाँ मैं करवाता, क्योंकि ये पुर है। डैड आई डोंट केयर। लेट्स गो बेबी। हाँ लेट्स गो। है मेरी फूटी किस्मत। रातों की खामोशी में तेरा ही ख्वाब है, मेरी हर दुआ में तेरा। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? मैं देख नहीं रहा, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम शादी का नाटक काफी अच्छे से करते हो। क्या? किसने कहा कि ये नाटक है? मतलब हम दोनों ही तो प्लान किया है ना कि शादी का नाटक करेंगे
और हमने नकली पेपर्स भी बनवाए हैं। बट जंगकुक, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमने शादी सच में की है, हमने कोई नाटक नहीं किया। ऐसे कैसे? हमने पेपर्स तो नकली बनवाए हैं ना। नहीं, एक्चुअली तुमने जिन पेपर पर साइन किया है ना, वो नकली नहीं है बल्कि वो असली है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्योंकि बेबी, मुझे तुम सच में पसंद हो, मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता था। मैं नहीं मानता इस शादी को। अब तुम्हारे मानने से क्या होता है? हस्बैंड तो मैं तुम्हारा हूँ ना। अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता कर सकते थे ना। मैं कौन सा मना करता शादी से। जब मैंने तुम्हें शादी की ऑफर दी थी तो तुमने कहा था कि मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा, और जब मैंने कहा कि शादी का नाटक करते हैं तब तुम भला मान गए। अब तुम्हें इस शादी को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, और अगर मैं इस शादी को ना मानूं तो? मुझे मनवाना आता है, समझे? glance. I don't